लगता है इस कृष्ण की नियति में मृत्यु से पूर्व उल्लास के अत्यधिक क्षण लिखे हैं। कदाचित इसके खेल समाप्त ही नहीं हो रहे। मेरे लिए एक एक क्षण काटना दुभर हो रहा है और ये हंसी ठिठोली में लगा है। अब तक तो मैं इस कृष्ण को निगलकर उसके मृत्यु का शुभ समाचार महाराज कंस तक पहुंचा चुका होता। अब एक ही मार्ग है इस कृष्ण को मुझ तक लाने का। जैसे ही इसके सखा और सखी मेरे निकट पहुंचेंगे, मैं उन्हें दबोच लूंगा। अपने सखा और सखियों को बचाने के लिए तो कृष्ण अवश्य आएगा अपनी मृत्यु के मुख में। कृष्ण की कैसी लीला है? एक तो वो स्वयं अघासुर की ओर जा रहे हैं, ये जानने के पश्चात कि वो उनकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ है। अब वो इस क्रीड़ा में लगकर अघासुर को और अधिक प्रतीक्षा करवा रहे हैं। यही तो आराध्य की लीला की विशेषता है गौरी, कि जब तक उनकी इस लीला में उनके द्वारा सिखाए गए पाठ का रंग ना चढ़ जाए, तब तक लीला अधूरी। ये लीला भी संसार के लिए एक पाठ है। कैसा पाठ महादेव? आराध्य प्यासे को जल अवश्य पिलाते हैं, परंतु जल पिलाने से पूर्व थोड़ी प्रतीक्षा भी करवाते हैं, ताकि जब जल पिलाने का उचित समय आए तब वो जल जल नहीं अपितु अमृत के समान लगे। अघासुर को भी आराध्य यही पाठ पढ़ा रहे। यदि श्रद्धा पूर्वक पवित्र हृदय से आराध्य को स्मरण किया जाए तो वो रक्षा करने के लिए अवश्य प्रस्तुत होंगे, परंतु यदि मन में पाप और विष भरा हो तो आराध्य उसका निदान करना भी जानते हैं। अघासुर के निकट ना जाकर आराध्य उसकी परीक्षा ले रहे, जिसमें वो निरंतर अनुत्तीर्ण हो रहा है। अब और कितना सताओगे? तुम्हारा काल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। रुक जाओ। उस ओर से नहीं, हमें इस ओर से चलना चाहिए। मूर्ख, मृत्यु से भी भला कोई बच पाया है? मुझे इनमें से केवल एक को अपना बंदी बनाना होगा, बाकी सब स्वयं ही चले आएंगे मेरे समीप। ललिता, विशाखा तनिक यहाँ तो देखो, शीघ्र आओ। विशाखा, ये रोशनी कैसी है? प्रतीत होता है इस गुफा में कुछ है। हाँ ललिता, ये तो किसी मूल्यवान रत्न की भांति चमक रहा है। यदि ये सच में कोई मूल्यवान रत्न की चमक है तो सब कितने प्रसन्न होंगे। और सबसे अधिक तो राधा प्रसन्न होगी। यदि ये रत्न हमें प्राप्त हो गया ना, तो हम उसे उपहार में दे देंगे। चलो चलो शीघ्र चलते हैं। ये ललिता और विशाखा किस ओर जा रहे हैं? अरे जंगल के मध्य में अचानक से गुफा कहां से प्रकट हो गई? आज से पूर्व तो ये कभी नहीं थी यहाँ। कहीं ये अघासुर का कोई माया जाल तो नहीं? ललिता, विशाखा, रुक जाओ। उस ओर मत जाओ, उस ओर संकट हो सकता है। क्या हुआ दाऊ, क्या संकट है? कोई बात नहीं, आप सभी यहीं प्रतीक्षा करो, कहीं मत जाना। मैं बस ललिता और विशाखा को लेकर आता हूँ।
ललिता, विशाखा, रुको। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मैंने मना किया ना इस दिशा में जाने से। अब चलो मेरे साथ, मुझे यहाँ किसी गहरे संकट का आभास हो रहा है। परंतु दाऊ, किंतु परंतु कुछ नहीं ललिता, मैंने कहा ना इस समय मेरे साथ चलो, तो चलो। हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से बाहर निकलना होगा। कहीं दाऊ की बात सच तो नहीं? हमें भीतर चलना चाहिए, यदि उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हुई तो। हाँ चलो चलते हैं। आप सब ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, हम सब ठीक हैं, किंतु आप सब यहाँ भीतर क्यों आ गए? दाऊ, हम तो ये क्या हो रहा है? वही हो रहा है जिसका भय था। ये अकस्मात गुफा के द्वार कैसे बंद हो गए? क्योंकि जिसे तुम गुफा का द्वार समझ रहे थे, वो एक असुर का मुख है। इस समय हम उसके उदर में हैं। दाऊ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब आप ही इसका निदान कीजिए, हमें यहाँ से बाहर निकालिए दाऊ। अब तो तुम्हारा ये दाऊ भी कुछ नहीं कर सकता। अब वही होगा जो अघासुर चाहेगा। मेरे मुख में स्वागत है तुम सभी वृंदावन वासियों का। तुम्हारी जीवन लीला की डोर अब केवल एक ही व्यक्ति के हाथों में है, और वो है तुम्हारा परम सखा कृष्ण। मैं भी तो देखूं वो तुम्हें बचाने आता भी है या नहीं। मेरा कान्हा अपने प्रियजनों की पुकार का भी अनसुनी नहीं करता। तुम्हें एक अंतिम अवसर दे रहा हूं मैं। अभी भी समय है, छोड़ दो हम सबको, अन्यथा परिणाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। प्रतीत होता है कि तुम्हें अपने कृष्ण पर कुछ अधिक ही विश्वास है। अब तुम देखो मेरे विष की मात्र एक बूंद क्या करती है। संभालिए, स्वयं को संभालिए। कृष्ण, कृष्ण हमारी सहायता करो। कृष्ण, रक्षा करो कृष्ण। कृष्ण कहाँ हो? कृष्ण, ये तो हमारे सखाओं और सखियों का रुदन है, परंतु ये तुम्हें सहायता के लिए क्यों पुकार रहे हैं कृष्ण? क्योंकि किसी की मृत्यु का समय आ चुका है राधे। किसकी मृत्यु का समय कृष्ण? मामा श्री कंस द्वारा भेजे गए असुर की मृत्यु मुझे निगलने के लिए अत्यंत उत्सुक है। बहन पूतना और भाई बकासुर का प्रतिशोध लेने आया है। बकासुर और पूतना का भाई अर्थात बकासुर। हाँ राधे, बहुत विष भरा है उसके मन में, और यही विष मिटाना मैं चाहता था। इसलिए तुम सबको मैं यहाँ लेकर आया, ताकि अघासुर को मैं प्रेम का आभास करा सकूं। तुम सबके साथ हटकेलियां मैंने की, ताकि उसे आभास हो कि प्रेम कितना सुंदर है और उसके मन का ये विष मिट जाए। किंतु नहीं, उसके मन में घृणा का भाव अब भी है। अब भी प्रतिशोध की भावना में जल रहा है। वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब अपने अंत के लिए सज्ज हो जाओ अघासुर।